अहमद इस वक्त एक हसास मसले पर आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको गौर से देखेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि एमजी नरेगा के हवाले से बात करेंगे। एमजी नरेगा साल 2006 में जो है पूरे भारतवर्ष में गरीब लोगों के फलाह व बहबूद के लिए जो है वो शुरू तो जरूर की गई थी, लेकिन कहीं दूर दूर तक इसका मकसद वजूद हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसका मकसद वजूद सिर्फ इतना था कि गरीब और पसमानदा आवाम जो है अपने घर के अंदर 100 दिन का रोजगार जो है उन्हें मिलेगा और अपना जिंदगी का गुजर बसर जो है उनका आसानी से हो सके। लेकिन कुछ लोग अभी तक जो है इस चीज से महरूम है और जो मकसद इस एमजी नरेगा का था वो दूर दूर तक हासिल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसकी अहम वजह हम आपको बताते चलेंगे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से खास करके यहां जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा और खित्ता चिनाब के आम और खास इलाका जात में जो है इस चीज की बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये करप्शन जो है वो देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि मटेरियल पेमेंट और स्किल्ड पेमेंट जो है पिछले 8 से 10 साल से लेकर जो है वो बंद पड़ी हुई है। और जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनका कहना सिर्फ ये होता है कि पिछले गवर्नमेंट ने जो है ये काफी अरसे से बंद रखी है, जिसकी कोई भी पेमेंट जो है नहीं हो रही है, चाहे वो मटेरियल पेमेंट हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड पेमेंट हो। लेकिन आपको आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट का एक बहाना है। क्यों ना कि डिपार्टमेंट ऑफ आरडीडी डिपार्टमेंट ने अपनी जानिब से कुछ वेंडर्स को जो है पिछले 5 से 6 साल में बनाया हुआ है और उन वेंडर्स ने जिस तरह से गरीब अवाम का मटेरियल की पेमेंट उन वेंडर्स के खाते में जरूर गई है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को वो मटेरियल पेमेंट अभी तक जो है वो नहीं दी है, जिसकी वजह से यहाँ का गरीब और पसमानदा अवाम जो है वो मुश्किलात से जूझ रही है। आपको बताते चले कि इसीलिए कि माना कि इस गुलिस्तान को गुलजार न कर सके हम, माना कि इस गुलिस्तान को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार तो कम कर गए पर गुजरे जिधर से हम। खसूसन ब्लॉक कास्तीगढ़ के लोगों से 11 पंचायतें, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट डोडा और चिनाब वैली के जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में ऐसा ही कुछ देखने को जो है वो मिल रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से जो है हर पंचायत में कुछ वेंडर्स जो है वो बना के रखे हैं और तमाम पूरी पंचायत के मटेरियल पेमेंट और स्किल्ड अनस्किल्ड पेमेंट कुछ चंद लोगों के बैंक अकाउंट्स में जाती है, ताकि वो मटेरियल पेमेंट उन लोगों तक पहुंचाए जाए जिन लोगों ने काम किए हैं। खवा वो पक्का पात हो, पक्के काम हो या कच्चे काम हो, कोई भी काम जो है एमजी नरेगा में रूरल एरियाज में देहाती इलाकों में जो है जिस भी तरह के काम जो है वो हो रहे हैं, वो मटेरियल पेमेंट उन गरीब और पसमानदा आवाम तक पहुंचाए जाए जिन लोगों ने 100 दिन का रोजगार जो है ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जो है वो मांगा है। सर्दी में, गर्मी में, जाड़े में, धूप में, बारिश में गरीब और पसमानदा आवाम जो कि बीपीएल और आईओवाई कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग जो है मजबूरन वो काम तो करते हैं। 100 दिन का रोजगार जो है भारत सरकार ने 2006 में भारतवासियों के लिए जो है वो एक स्कीम निकाली थी, ताकि गरीब और पसमानदा आवाम जो है जो कोई काम जो है नहीं जानते वो अपने इलाके में काम करेंगे, अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और उसके यूज में उनको 100 दिन का रोजगार जो है वो फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में पक्का पात हो, पक्के काम हो, कच्चे काम हो या जो भी काम होते हैं, उनकी मटेरियल पेमेंट जो है वो चंद वेंडर्स के खाते में जो है उनके बैंक अकाउंट्स में, उनकी तिजोरियों में जाते हैं। और ऑफिशियल्स की गाइडलाइन ये थी कि ये वेंडर्स के खाते में जो पैसा जा रहा है ये उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन लोगों ने ये काम किया है। लेकिन अभी तक अक्सर बेशतर 90% से ज्यादा
लोगों तक ये पैसा जो है ये नहीं पहुंचा है। कुछ चंद लोगों को, असर और रसूख और लिहाज रखने वाले लोगों को ये पैसा जरूर दिया गया है, लेकिन आम खास गरीब तबके के लोगों को ये पैसा अभी तक नहीं पहुंचाया गया है। कम से कम लाखों रुपए, कभी कहीं तो 40 लाख से ज्यादा, 50-60 लाख से ज्यादा ये पैसा जो है, और कभी कहीं कहीं पर 80 लाख से ज्यादा हर पंचायत का पैसा जो है वो वेंडर्स के खाते में जरूर गया है, गरीब आवाम के नाम पर गया है, लेकिन अभी तक ये मटेरियल, स्किल्ड और अनस्किल्ड का पैसा जो है ये गरीब आवाम तक जो है नहीं पहुंचाया गया है। इस सिलसिले में हम ये बताना चाहेंगे कि उन लोगों को कि ये गरीब और पसमानदा आवाम का पैसा जो है, उनकी मेहनत है, उनकी मजदूरी है, उनका हक है, उनका पसीना है, उनकी मेहनत है। ये पैसा उन लोगों तक आप आराम से चुपचाप करके उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए, वरना अगर आपने उन गरीबों का पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचाया तो हिसाब लेने का वक्त जो है वो बहुत करीब है। गरीब आवाम आपसे हिसाब लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। इस सिलसिले में जहां पर भी, जिस भी पंचायत में, जिन भी वेंडर्स के खाते में गरीब आवाम का मटेरियल का पैसा जो है वो गया है, वो उन गरीब आवाम तक पहुंचा दिया जाए। कमीशन के नाम पर आप लोगों का पैसा नहीं दबा सकते, खवा वो PMAY हो, चाहे वो आवास प्लस हो, MG नरेगा हो, कपेक्स हो, 14FC हो, या कोई भी फंड जो है दही इलाकों के, देहाती इलाकों की तरक्की, फलाह बहबूद के लिए जो पैसा आता है, आप उसको कमीशन के नाम पर नहीं दबा सकते। जो मटेरियल का पैसा है उसको इसलिए दबाया गया है क्योंकि वो कमीशन के नाम पर दबाया गया है, और स्किल्ड और अनस्किल्ड का पैसा जो गरीब आवाम का बाकी है उसको इस चीज के लिए दबाया गया है कि वो कमीशन का पैसा है। इस चीज से हमें कोई गरीब आवाम को ताल्लुक नहीं है कि किस चीज के बारे में किसने और कब और कहां पर क्या कमीशन दी है। ये कमीशन चीज का नाम क्या है, ये क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और कहां दिया जाता है, देता कौन है, लेता कौन है, इस चीज के बारे में गरीब और पसमानदा आवाम को कोई दूर दूर तक इस चीज की खबर तक मौजूद नहीं है। लेकिन कहीं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी पंचायतों में जो है वेंडर्स ने जो है पिछले 4-5 सालों में लाखों रुपए, 50 लाख से ज्यादा पैसा जो है वेंडर्स के खाते में और वेंडर्स के अकाउंट में, उनके तिजोरियों में जरूर गया है, लेकिन उन लोगों ने उन गरीब आवाम को अभी तक वो मटेरियल का पैसा वापस नहीं दिया है, और वो गरीब आवाम जो है लगातार अपने हकूक के लिए तड़फ रही है, वो अपने हकूक के लिए तड़फ रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे काम का पैसा किसने लिया है, कहां गया है और कहां नहीं गया है। और इस सिलसिले में मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिन गरीब आवाम का पैसा उन वेंडर्स के अकाउंट में गया है, उनकी तिजोरी में गया है, आप उन गरीब आवाम को मेहरबानी करके वापस दे दीजिए, वरना हिसाब किताब जब लगेगा तो हिसाब किताब में आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग इस सिलसिले में जब आवाज उठाई जाती है, या कुछ लोग इस चीज की मांग करते हैं, या इस चीज के लिए लोगों को जब इस चीज के बारे में अवेयर करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इलाके के शरपसंद अनासिर, चोरों का टोला इकट्ठा होकर कंपेन उन लोगों के खिलाफ करते हैं जो गरीब आवाम को इस चीज के बारे में अवेयर करते हैं कि आपने जो मेहनत की थी, आपकी मेहनत का पैसा कोई और खा रहा है। आपकी की हुई मेहनत का, जो उन्होंने जाड़े की, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छांव में, हर मुसीबत उनके खून और पसीने की कमाई जो है, खून और पसीना इलाके का गरीब बहाएगा, और खून और पसीना इलाके की पसमानदा आवाम बहाएगी, और यहाँ के कुछ वो बाअसर और रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो खाएंगे। जब इस चीज के बारे में यहाँ के गरीब और पसमानदा आवाम को इन चीजों के बारे में बाखबर किया जाता है, तो कुछ शरपसंद अनासिर जो है, चोरों का एक टोला हर एक पंचायत में और पूरे इलाके में सरगर्म अमल है, वो चोरों का टोला इकट्ठा होकर उन लोगों के खिलाफ कंपेन करने शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और मुतलका इंतजामिया से गुजारिश है कि आप इन चीजों के बारे में गहराई से इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, और जो लोग इस चीज में मुलव्वस पाए जाते हैं, आप उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि गरीब और पसमानदा
पसमानदा अवाम को उनका हक जो है वो दिलाया जा सके। इस सिलसिले में मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि चोरों और गुंडों का एक टोला जो है पूरे इलाके में सरगर्म अमल है और वो गरीब और पसमानदा अवाम का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। काम कुछ और होता है, उन लोगों को कुछ और बताया जाता है और गरीब अवाम का पैसा जो है वो जो दबाया हुआ पैसा है उसको जो है चाहे वो मटेरियल का हो, स्किल्ड का हो, अनस्किल्ड का हो, एमजी नरेगा का पैसा जो है वो गरीब और पसमानदा बीपीएल आईएवाई कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए था, न कि इलाके के बाअसर और रसूख रखने वाले लोगों के लिए था। अमीर नरेगा में भी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब नरेगा के होते हुए भी फाका कशी का शिकार है। इस सिलसिले में गरीब का बच्चा एक रोटी चुराकर वो चोर हो गया और अमीर ने पूरे भारत को लूट लिया और उसको किसी ने चोर तक नहीं कहा। यही नजरिया जो है हमारे इलाकों का है और कुछ लोग इस वक्त इलाके में अपनी अपनी महफिलों में, शादियों में, मार्केट में, दुकानों पर जो है वो कैंपेन करते फिरते हैं। उन लोगों को जो बताना चाहूंगा कि जो ये कैंपेन कर रहे हैं कि हक की आवाज को किसी न किसी तरह से दबाया जाए और जो गरीब अवाम को उनका हक दिलाने की बात करे, जो गरीब अवाम की फलाह व बहबूद की बात करे, आप उसके जज्बे को दबाने का काम करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपकी मक्कारी से, आपकी अय्यारी से, आपके हर झूठ से यहाँ की अवाम जो है वो वाकिफ हो चुकी है। आप अपने मक्कारी और झूठ से यहाँ के अवाम के जज्बों को जो है वो नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अवाम जो है आपके हर तरह के खेल से वाकिफ हो चुकी है। उन्हें अच्छी तरह से नजर आ चुका है कि कौन उनके जड़ें काट रहा है और कौन उस गरीब अवाम की फलाह बहबूद की बात कर रहा है। इस सिलसिले में उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अशहार के पर्दों में मैं जिससे मुखातिब हूं, अशहार के पर्दों में मैं जिससे मुखातिब हूं वो जान गए होंगे, मैं नाम नहीं लेता। और ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह की तुम कैंपेन कर रहे हो बदनाम करने की, हमें तुम बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, हम तुम्हारा चर्चा आम करने पर उतर आए तो क्या होगा। अशहार के पर्दों में मैं जिससे मुखातिब हूं, अशहार के पर्दों में मैं जिससे मुखातिब हूं वो जान गए होंगे, मैं नाम नहीं लेता। और उन लोगों के लिए मैं ये अशहार जरूर कहना चाहूंगा कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें तुम बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, हमें तुम बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, हम भी तुम्हारा चर्चाए आम करने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हारा चर्चाए आम करने पर उतर आए तो क्या होगा। गरीब अवाम का पैसा गरीब अवाम के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा हिसाब किताब बहुत करीब है। और हम एक सेकुलर भारत में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमें पूरा भरोसा है और तुम जो चालें खेलोगे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हुक्म बाला तक, आप लोगों को सब लोग जानते हैं कि गरीब अवाम के अस्तसाल जो तुमने किया है, उनका जो हकूक दबाने का आपने काम किया है, ये दूध का दूध और पानी का पानी निकलकर सामने आ जाएगा। किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। वो दौर हो चुका था जब चोरियां खुलेआम होती थी, रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं होता था। अब हर चीज ऑनलाइन है। ये भारत है, ये 2024 का भारत है। हर चीज ऑनलाइन है और हर चीज ऑनलाइन देखी जा सकती है। आप लोगों के लिए अशारतन इतना काफी है। गरीब अवाम का पैसा गरीब अवाम के हवाले कर दो, वरना बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।